जय हिंद। देखिए लास्ट क्लास आप लोगों को जो पढ़ाए थे उसमें पढ़ाए थे रैशनलाइजेशन, मतलब माफ़ कीजिएगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस क्लास आपको पढ़ाने वाले हैं रैशनलाइजेशन। अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं भैया जी। उसके पहले थोड़ा सा ना आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं हम कि एक बात बताइए, क्यूब रूट ऑफ 8 अगर इसको लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 8, माफ़ कीजिएगा 8 और ऐसे यहाँ पे 3 लिख देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे हाँ भैया क्यूब रूट पूछ रहे हैं, 3 है तो क्यूब रूट होगा 8 इसका 2 होगा। और इसी तरीके को हम जो है यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 पावर 1/3, ये 1/3 करेंगे तो इसका भी मतलब बिल्कुल यही होता है कि क्यूब रूट ही पूछ रहा है, तो ये भी 2 हो जाएगा। अच्छा ये समझ गया। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं कि सर्ड्स क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि 2 नंबर है x और y, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि x टू द पावर 1/y यानी कि x y। ठीक है, तो ये जो है ठीक है, ये अगर सॉल्व होने के बाद आपको एक इर्रेशनल नंबर देता है, अगर ये कोई इर्रेशनल नंबर देता है तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर्ड्स। समझ गए होंगे सर्ड्स किसको बोलते हैं। सर्ड्स ये जो फॉर्म है ठीक है, ये सॉल्व होने के बाद अगर आपको एक इर्रेशनल नंबर दे रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सर्ड्स बोलते हैं। अच्छा भैया जी बहुत बढ़िया। और एक बात याद रखिए, एक्चुअली अब सर्ड्स बोलते हैं तो सर्ड्स इनटू सर्ड्स ये क्या होता है, ये आपको देगा रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई भी, ये सर्ड्स क्या है, ये सर्ड्स एक इर्रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर इनटू इर्रेशनल नंबर अगर आप करोगे तो वो हमेशा आपको एक रैशनल नंबर ही देगा। इसीलिए सर्ड्स इनटू सर्ड्स क्या देता है आपको, सर्ड्स इनटू सर्ड्स आपको देता है एक रैशनल नंबर। चलिए ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि सर्ड्स क्या होता है। अब समझते हैं कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, सर्ड्स इनटू सर्ड्स रैशनल, मतलब किसी भी एक सर्ड को, कोई भी एक सर्ड है उसको किसी दूसरे सर्ड से मल्टीप्लाई करके अगर रैशनल नंबर वो बना दे रहे हैं हम, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। और ये जो दूसरा सर्ड होगा इसी को बोलेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे कि हम कह रहे हैं कि सर्ड्स इनटू सर्ड्स, ये भैया जी आपको दे देंगे, अगर आप सर्ड्स इनटू सर्ड्स करेंगे तो ये सर्ड्स आपको दे देंगे रैशनल नंबर। ठीक है भैया जी बहुत बढ़िया, सर्ड्स इनटू सर्ड्स आपको रैशनल नंबर देते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपको सर्ड्स इनटू सर्ड्स रैशनल नंबर दे रहे हैं तो ये कोई, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये कोई इर्रेशनल नंबर होगा और ये भी कोई इर्रेशनल नंबर होगा। हाँ भैया जी बिल्कुल होगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि √3 है, ठीक है, √3 को अगर हम वापस से √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या देगा, 3। और 3 क्या है, 3 एक रैशनल नंबर है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। और ये जो √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 क्या हो गया, ये 3 हो गया, मतलब ये √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 रैशनलाइज हुआ, इसीलिए इसको बोलेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है ये बात। जैसे और ये √3 से 3 क्यों हुआ, तो वो भी बहुत सिंपल है, सिंपल सा बात है। √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। तो वही तरीका यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये 3 टू द पावर 1 हो जाएगा और n टू द पावर 1 वो वही हो जाता है, तो यहाँ पे 3 हो गया। आई होप इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। इसी को बोलते हैं बेसिकली रैशनलाइजेशन। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे √5 है, तो √5 को आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब किसी ऐसे नंबर से कि वो ये √5 जो हो वो रैशनल बन जाए।
तो इसको फिर से √5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 बन जाएगा, और 5 क्या है, 5 एक रैशनल नंबर है। हो गया, तो √5 क्या हो जाएगा, ये वाला √5 क्या हो जाएगा, ये वाला √5 आपका एक रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनलाइजेशन क्या होता है, और रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, ये दोनों इच्छा सारी बातें आप समझ गए, तीनों बातें आप समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है जैसे मान लीजिए कि 4 - √2, इसको रैशनलाइज करो। तो 4 - √2 को जब रैशनलाइज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 4 - √2 में 4 + √2 से रैशनलाइज मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं वो बताएंगे। देखिए पहले तो प्लस यहाँ माइनस, यहाँ 4 - √2 है, तो हम लोग 4 + √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, पहले तो देख लीजिए कि ये a - b और a + b वाला फॉर्म है, तो यह हो जाएगा a² - b² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और 2 को लिख सकते हैं 1/2, फिर से इंटू 2, तो 2 कट गया, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, और ये -2 तो 14। ये हो गया रैशनलाइज। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि भैया जी माइनस से प्लस क्यों किए, मतलब प्लस से मल्टीप्लाई क्यों किए, माइनस से ही क्यों नहीं किए। चलिए वो भी करके देख लीजिए। तो 4 - √2, इसमें अगर आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 - √2, तो ये a - b और a - b का फॉर्म है, और ये बना देगा a - b का होल स्क्वायर। तो 4 - √2 का होल स्क्वायर। तो चलिए देखिए 4 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 × 4, 2 × 4 × √2, तो 4 का स्क्वायर दे देगा 16, √2 का स्क्वायर दे देगा 2, और साथ ही साथ आपका ये 2 × 4 कितना दे देगा आपको, ये 8 दे देगा, और ये आपको दे देगा 8√2। ठीक है, 8√2 हो गया। अब सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, ये 18 - 8√2, तो ये तो वापस से घूम को कोई ना कोई इर्रेशनल नंबर ही देगा कि यहाँ पे √2 तो लगा हुआ है। तो ये जब पूरा प्लस माइनस सब कुछ हटा के सब कुछ जब सॉल्व करोगे तो आप लोग ये फिर से आपको ये एक इर्रेशनल नंबर ही देगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे हम जो यहाँ पे किए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया भैया, अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब थोड़ा आइए और क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 1/4 √2, ठीक है, तो इसको बोलेगा कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो ऊपर नीचे आप 4 √2 और 4 √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, ऊपर नीचे क्यों किए, सिर्फ नीचे ही क्यों नहीं किए, इसका रीज़न है क्यों नीचे नहीं किए मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर मतलब ऊपर भी क्यों मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा में किए नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन में चेंजेस आ जाएगा, और हम लोग को फ्रैक्शन में चेंजेस जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि तराजू है, ठीक है, तराजू यहाँ 2 किलो रखा हुआ है, यहाँ 2 किलो रखा हुआ है, तो कांटा बिल्कुल यहाँ पे है। ठीक है, अब हमको कुछ ऐसा करना है कि दोनों में कुछ ऐड कर दी, मतलब कि कुछ मान लीजिए कि 4 किलो मेरे को ऐड करना है, पर 4 किलो ऐसे ऐड करना है कि ये वाला जो है ये बिल्कुल बराबर हो, मतलब ये जो है जो कांटा है बिल्कुल बराबर हो, तो और 2 किलो उसमें भी ऐड कर देंगे, 2 किलो इसमें भी ऐड कर देंगे, तो घूम फिर के तो बात वही आएगा ना। जैसे मान लीजिए कि हम 1/2 लिखें, हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किए, तो फिर 2/4 आ गया, तो ये घूम के तो फिर 1/2 आ रहा है। तो एक्चुअल जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कोई चेंजेस तो आया नहीं, इसीलिए हम लोग ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, कि फिर वापस कट जाएगा तो घूम के वही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो 1/4 √2 × 4 √2/4 √2, ये आपको दे देगा 4 √2, 4 × 4 16, और 2 × ये क्या हो जाएगा 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देगा आपको, ये आपको देगा 4 √2/16 × 2, ये 16 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये फिर से आपको दे देगा, कितना दे देगा, ये 4 × 2 8 दे देगा। समझ में आया, तो ये आपका बन जाएगा √2/8। आई होप इस बात को समझ में। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन देगा ना कि रैशनलाइज करो इसको, मान लीजिए क्वेश्चन देगा कि 4 1/5 - √2, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, तो कुछ मत कीजिए, ऊपर भी 1 + 5 √2, नीचे भी 1 - 5 √2, तो 5 + √2, और यहाँ a + b, ये माफ़ कीजिएगा यहाँ पे प्लस होगा, a + b a - b हो गया, तो यहाँ पे कर लीजिए 25 का स्क्वायर 25, और √2 का फिर स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 5 + √2, ये आपको दे देगा 5 + √2/25 - 2 23 हो गया।
बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे और एक क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए कि 2/4 माइनस रूट थ्री 2/4 माइनस रूट थ्री को रैशनलाइज करना है, तो कैसे करेंगे? 4 प्लस रूट 3/4 माइनस रूट 3, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस रूट 3, ऊपर का तो बिल्कुल सेम लिखा जाएगा और नीचे में यहाँ भी प्लस होगा। नीचे में क्या करना होगा आपको? वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो ये आपको टोटल घूम के क्या दे देगा? ये आपको घूम के दे देगा 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 13। हो गया आपका डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। कुछ भी परेशानी होगा कमेंट कीजिएगा, आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।